गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू कॉमेडी किंग्स एक नया तमाशा। हमारे आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी अगर आप लोग गेस कर सकते हैं। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नवा आया सोनिया। बिल्कुल, हमारे आज का टॉपिक फिल्मों पे बेस्ड है और सब कॉन्टिनेंट में बनने वाली फिल्म्स कंप्लीट मसाला होती है, जिसमें एक हीरो, एक हीरोइन, दो रोमांटिक गाने और विलन होता है। विलन बहुत ज़रूरी होता है हर स्टोरी के लिए, उसके बगैर तो स्टोरी बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। मैंने जब से फिल्में देखना शुरू की तो हमेशा विलन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो जो आपको वाकई डराते हैं जैसे बाहर की फिल्मों में, और दूसरा हमारी पाकिस्तानी फिल्मों के विलन्स की तरह जो आपको हंसाते हैं। अब सवाल ये है कि उन्हें विलन्स क्यों कहते हैं, इन्हें तो कॉमेडियंस कहना चाहिए। और हमारे पास आज बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो विलन्स बनने के लिए तैयार हैं। लेट्स सी कि आज हमारे कॉमेडियंस हमें हंसाते हैं या डराते हैं। सो इट्स टाइम टू बिगिन टुडेज शो। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी गोलीबाज की टीम से अमानुल्लाह, नईमा गर्द, जफरी खान, दरख्शां ताहिर, इरफान मलिक, अली हसन और मारिया जाहिद को। बहुत शुक्रिया, हम इस प्रोग्राम में आज आए हैं। और अमान साहब कोर्ट तो आया नहीं, तुसी ਉਂਝ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। या तू मुझे मिला ही नहीं, मैं किसे कहता धो दो इसे। और अब मैं दावत दूंगी चालबाज की टीम से रऊफ लाला, रूफी अनम, आमिर रैम्बो, सफ्तर हैदर, सनम खान, सिकंदर सनम और वली शेख। ऐसा लग रहा है टैक्सी सर्विस हो रही है। टैक्सी हूँ, भाभी को बेच क्लिफ्टन का चक्कर ही लगा गया हूँ। आप लोग क्या यहीं पे लड़ते रहेंगे? कंपटीशन थैंक यू। अल्लाह ने अच्छा ऐसी लड़कियां ना स्टेशन पे बोलती कराची, लाहौर, मुल्तान, कराची को जाने वाली गाड़ी में तो ऐसे लड़के रोज आते हैं। मेरी बहन वो जो 2 बजे गाड़ी गुजरती वो गुजर गई। नहीं भैया, दूसरे दिन फिर गए, वो 2 बजे वाली गाड़ी गुजर गई। उन्होंने पूछा आप तीसरे दिन भी आए, पूछ रहे हो गाड़ी गुजर गई, क्या चक्कर है? कि मैंने लाइनें पार करनी है। खान साहब भी रोज एयरपोर्ट पे फोन करते, भाई जहाज लाहौर कितने बजे आएगा? उन्होंने कहा 3 बजे। उन्होंने कहा कराची कितने बजे वापस आएगा? उन्होंने कहा 4 बजे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद के जाएगा 3 बजे। उन्होंने कहा भाई जाना है? कहता नहीं, मैंने तेरा कबूतर छोड़ने होते हैं ना। जी, तो इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स। गोलीबाज और चालबाज, आप लोग रेडी हैं? ये बिल्कुल जानने ready। के लिए कि कौन कितने पानी में है? अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आ रहा, वैसे ही पानी में पड़े पड़े सूझ गए। Okay, last week Golibaz was on 27 points और चालबाज was on 33 points. लेकिन गोलीबाज ने प्रूव किया कि इनमें कितना दम है और इन्होंने लिए 8 points. खुश नहीं लग रहे आप लोग? और चालबाज की टीम ने लिए हैं सिर्फ 2 points. ये भी अल्लाह का शुक्र है, 2 तो मिल गए। 2 भी नहीं मिलते तो क्या करते? 2 नंबर। 2 भी बहुत है। देखिए, नंबर 1 तो ऊपर वाले की साथ है, बेशक, बाकी सब 2 नंबर। सुभान अल्लाह, क्या बात है लाला। तो नाजरीन, आपने देखा कि दोनों टीमें कितने एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टुडेज परफॉर्मेंसेस। स्टार्ट करते हैं गोलीबाज की टीम से सलीमा अफरीदी, सलीम शेख और सना हुमायूं। हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ ये सब देख के ये लाइन ही छोड़ दूंगा। बताओ, बेड़ा गर्क को डायरेक्टर बन के मैं अजीब परेशान हो गया हूँ। आज के ज़माने में फिल्म बनाना हुकूमत बनाने जैसा हो गया। एक को राज़ी करो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरा राज़ी करो तो पहले वाले के रेट बढ़ जाते। अजीब, समझ में नहीं आता। फिल्म की कहानी तैयार हो गई है, ARY के हीरो की तलाश है, हीरो भी मिल गया, मगर विलन और हीरोइन का इंतजाम होना बाकी है। विलन पे मुझे याद आया
क्या दौर था। एक दौर में हमारी फिल्मों में हमारा कल्चर होता था, हमारी सकाफत होती थी, और आज सिर्फ शफकत चीमा होता है। शफकत चीमा का तो माहौल ऐसा बन गया है, हर फिल्म में हमारा हीरो शान भी शफकत चीमा ही बना नजर आता है। हीरोइन का हाल उससे बेड़ा गर्क हो गया है। हीरोइन का और बुरा हाल है, हीरोइन की चाहे फिल्म फ्लॉप हो जाए फिर भी उसके रेट बढ़ जाते हैं। उसके मकान भी बढ़ रहे हैं, उसके घर भी बन रहे हैं। वो तो बाद में केस चलता है तो पता लगता है कि 70 लाख खाई भी है। मैं रेशम के पास गया, मैंने कहा भाई फिल्म में काम करोगे कितने पैसे लोगे? कहने लगी 1 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़? कहने लगा हाँ, महंगाई बहुत हो गई है इसलिए मेरे भी रेट बढ़ गए, रेशम के भी रेट बढ़ गए। तंग आके मैंने कहा चलो सायमा को लेते हैं। सायमा के घर गया, वापस आ गया, वहां सैयद नूर बैठा हुआ था। एक तो सायमा की अजीब प्रॉब्लम है, सायमा से अगर सैयद नूर के साय निकालते सिर्फ मां रह जाती है। मैंने कहा चलो इंडिया की कोई हीरोइन ले लेंगे। मैं महेश भट्ट के पास गया, उसने फट करके बोल दिया कि पूजा भट्ट ले ले। अबे मैंने कहा चल हट, पूजा भट्ट तो मुंह फट है, वो तो अपने राज नहीं रखती, हमारे राज क्या खाक राज रखेगी। इसीलिए मैंने तंग आके सोचा है कि नए लोगों का ऑडिशन किया जाए। मैंने विलन और हीरोइन के लिए कुछ नए लड़के लड़की बुलाए हैं, अगर आ गए तो शायद मेरी फिल्म बन जाए, वरना वही हशर होगा जो बाकी फिल्मों का हो रहा है। अल्लाह करे आ जाए, वही आ जाए। छोड़ कमीने, छोड़ मुझे, छोड़। तेरे घर में माँ बहनें नहीं है, छोड़ मुझे, छोड़ दे कमीने। अबे एक बात बता, तुम दोनों में हीरोइन कौन है? ओए बकवास तो बात। जब बच्ची कह रही है तो छोड़ दे, तो छोड़ दे। अच्छा मैं छोड़ दूं ताकि तू पकड़ ले। ओए असली विलना और नचनी। नहीं, नहीं बसंती नहीं, इस काले कुत्ते के सामने मत नाचना। ओए तू कौन है? ओए शोले और मौला जट फिल्म की खिचड़ी पकाने वाले। ओए तू कौन है? ओए कोक की बोतल की शक्ल वाले, तू कौन है? तेरा मुंह देख के ऐसा लगता है किसी ने धोती निचोड़ी है। तमीज से बात कर। ओए तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, किसी की लड़की उठाने से पहले अपनी शक्ल तो देख लेता। और तुम्हें भी बड़ा शौक में उठाई, देख भी नहीं रही किसने उठाया। ले तुम तो खुद इसको तंगड़ी दे के इस पे लात रखो, 3 महीने नहीं उठ सकता ये। और तमीज से बात कर। ले, मुझे क्या पता था, अंधेरे में तो इसका कलर ही ना नजर आया। मैं तो एक आवाज फोड़ के आई हूँ इसकी। ओए कलर नहीं देखा, सुन लिया? चल जा, शाबाश जा, जा बहन को घर छोड़ के आ, चल। और तमीज से बात कर। तू सानू जानना नहीं, असली विलना यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई मियाँ सोते से उठता है तो बीवी कहती है सो जाओ नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। ले, ये तो डायलॉग ही गलत बोल रहा है। हैं? डायरेक्टर साहब, असल डायलॉग में तो माँ बच्चे से कहती है। वो सही कह रही है, माँ बच्चे से कहती है कमबख्त मारे सो जा, लाइट सुबह तक नहीं आएगी। ओ तू बानू दस, तू कौन है? ओए मैं डायरेक्टर हूँ और नए एक्टरों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। डायरेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो विलन के इंटरव्यू के लिए आया था और एहतियातन साथ में लड़की भी उठा के लाया था कि तुम्हें पता चल सके मैं लड़की भी अगवा कर लेता। जा तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश हो तेरा, नाश पीटे। मैं तो समझी थी कि आज ईद हो गई, तुझे कोई और नहीं मिला, मुझे उठा के ले आया। मेरे अरमानों पे ओस डालने वाले, दफा हो यहाँ से। दफा हो यहाँ से, तमीज से बात कर। सत्यानाश, इससे ज्यादा और क्या होना है? बकवास कर, पागल की बच्ची, तेरा बेड़ा गर्क होना। मैं तो अपने साथ लड़की उठा के लाया था डायरेक्टर साहब। बात सुनो, तुम फिल्मों में काम करोगी? हाँ, फिल्में बनाते हैं। मैं पूरी फिल्म बना लेता हूँ ईमान से। ये फिल्म बना लेते हैं और मैं फिल्मों में लड़कियां चुकता हूँ। अबे चल, तू बच्चा चुक ले, तेरी चिक पड़ जाए। डायरेक्टर साहब, अगर ये फिल्म में काम करेगा ना तो मैं नहीं करूंगी। सही कह रही है, ये उससे उठेगी इसे उठा सके। बेड़ा भर गया, तुझे तो उठा के पटकेगी। चलो किसी बहाने इसका हाथ तो लगेगा।
तुम इसकी फिक्र नहीं करो, इसे मैंने रखा ही नहीं है। तुम जाओ बेटे, शाबाश शाबाश, जाओ जाके दांत मांजो और थोड़ा सा मुंह भी मांजो। चलो। क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे अगर फिल्म में देखिए डायरेक्टर साहब, अगर मुझे फिल्म में चांस नहीं ना मिला तो मैं फिल्म बिगाड़ दूंगा। अबे ये चाक से बना रहा हूँ जो बिगाड़ देगा। चल दफा हो जा, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। मुंह उठा के नहीं आया हूँ, लड़की उठा के अपने साथ लाया हूँ। मेरी लड़की मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। अबे लड़की दे दो, लड़की वापस करो। लड़की कोई पतंग है कि वापस करो? ये पतंग होती तो अब तक फाड़ नहीं देता। चल बे चल, चल निकल ले। जितनी तेरी सेहत है सिर्फ खुसरे उठाया कर छोटे वाले। चल निकल। एक दफा ट्राई की थी मैंने खुसरे उठाने की, खुसरे को उठाने की, खुसरे ही मुझे उठा के ले गए। निकल ले निकल ले निकल ले। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी लड़की दे दे, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरी लड़की मुझे दे दे डायरेक्टर। बेटा लड़की नहीं मिलेगी, चल उठ, शाबाश शाबाश, उठ उठ इधर से उठ। मैं फिल्म बना रहा हूँ, डायलॉग बुलवाऊंगा इससे। जा, मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली है। आप फिल्मों में काम करोगी? तुम एक काम करो, एक बात बताओ, इसके साथ जाओगी या फिल्म में काम करोगी? मैं ना फिल्मों में काम करूंगी। सुन लिया? चल निकल ले काले, निकल ले काले। निकलो किधर से? तुम लड़कियां जरा बड़ी वो होती हो। जब मैंने इसे अगवा किया ना तो बड़ा मजे से मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आ गई। अब जब देखा ना कि यहाँ फिल्म बन रही है तो तू यहाँ आके इसकी आड़ी बन गई है। ले डायरेक्टर साहब झूठ बोल रहा है, मैं कोई खुशी खुशी नहीं आई। सारे रास्ते बचाओ 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 करती हुई आई हूँ। बचाओ बचाओ, मैं खूब जानता हूँ तुम आजकल की लड़कियों को। दूर दूर से कह रही होती है बचाओ बचाओ बचाओ, अंदर ही अंदर विलन से कह रही हो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। डायरेक्टर साहब आप भी उसकी तरफ हो गए ना, बोला मुझे सीन तो समझाएं। चलो मैं सीन समझा रहा हूँ। चल भाई सीन समझा रहा हूँ मैं। हाँ। सीन समझा रहा हूँ, उधर खड़े हो जा, उधर खड़े हो जा। लो भाई सीन ये है, तुम्हारा सीन ये है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। तेरे साथ क्यों चलना है? तू उधर खड़ा है, किधर खड़ा? मैं उसे सीन समझा रहा हूँ। तुम्हारा सीन ये है कि तुम इधर खड़ी हो, हीरो आता है और आके तुमसे कहता है तुम चल रही हो या अपने दोस्तों को भी बुलाऊं? तू किधर से आगे, तेरे को बोला खामोश उधर खड़ा रहे। खामोश इधर खड़ा हो। तुम इधर खड़ी हो, हीरो आता है। आ गया। हीरो है, जीरो का बल्ब है। उधर खड़ा रहे, तुझे बोला है। तुम इधर खड़ी हो और हीरो मैं दूसरा सीन कर रहा हूं। तुम इधर खामोश खड़ी हो, तुम्हारा सीन ये है कि तुम्हारा भाई आता है। आना आ। नहीं भैया मुझे नींद आ रही है। भाई तो सो रहा है, हीरो वाला सीन दोबारा कर लेते हैं। मेरा सीन आ गया क्या? नहीं आया, तू खामोश खड़ा रहे। दूसरा सीन करते हैं। दूसरा सीन यह है कि तुम कमरे में बैठी हो, लग रहा बंदर ससुराल आया। सीन तो सुन। सीन में तुम कमरे में बैठी हो और तुम्हारा बाप आता है। आजा आजा आजा। मुझे तो नींद आ रही है भैया। चलो बाप भी सो गया, अब हीरो वाला सीन दोबारा करते हैं। फिर सीन आ गया क्या? दुल्हन वाला सीन है, दुल्हन वाला सीन है। दुल्हन वाला सीन है तो पहले बताओ ना। लो जी, तुम कमरे में दुल्हन बन के बैठी हो। ये तुम्हारी दूसरी शादी है। हैं? दूसरी शादी है। तुम कमरे में बैठी हो, तुम कमरे में दुल्हन बन के बैठी हो और तुम्हारा बच्चा आता है। आजा आजा बेटा, ये बच्चा। बेटा कहाँ से आ गया डायरेक्टर साहब? ये तुम्हारी दूसरी शादी है, पिछले मियाँ का बच्चा है, जला बुना। मैं कुछ नहीं जानता। अम्मी मुझे बच्चा बना दिया। अम्मी भूख लग रही है। अम्मी अम्मी भूख लग रही है। बेटा जिस तरह के तेरा मुंह है, लकड़ी खा। अच्छा बैठा रहेगा यहाँ? बिल्कुल लो बच्चा जी, तुम्हारा सीन ये है, तुम दुल्हन बने कमरे में बैठी हो और इसको कहती हो जाओ बेटा तुम बाहर जाओ।
चलो बेटा बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। बेटा तो मैं बाहर भेज दिया। अब मजा आएगा। अब तुम्हारा सीन ये है कि वापस पहला वाला सीन आता है, विलन आता है और तुम्हें उठा के ले जाता है। जी तो ये थे कराची से सलीम आफरीदी, सलीम शेख और सना हुमायूं। अब बारी है लाहौर के विलन्स, मेरा मतलब है चालबाज की टीम से बुलाने नसीम विकी और रूबी अनम। मार दूंगी जान से मार दूंगी। कोई मेरे हाथ आए तो सही मार ही दूंगी उसे। मेरी अम्मी ने कहा शादी कर लो, मैंने कहा अम्मी रहने दो शादी, शादी के बगैर भी जिंदगी मेरी बड़ी अच्छी गुजर रही है, पर वो नहीं मान रही, करनी पड़ेगी शादी। शादी के लिए रिश्ते तो बड़े हैं, पर छोटे छोटे से 2-4 रिश्ते हैं जो मैं सोचती हूँ बता ही दूँ। सबसे पहले गाड़ी का मैकेनिक था, उसका रिश्ता मेरे पास आया, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो रोज़ नई नई गाड़ियों में जाके सफ़र करेंगे। मैं उनके घर खाना खाती हूँ, अपनी माँ के कान में जाके कहता है माँ लड़की कहीं रिकंडीशन तो नहीं है। मैंने कहा नहीं ये भी ठीक नहीं। वली शेख का रिश्ता, मैं कहा वली शेख और ये सिकंदर सनम, इन दोनों के क्यों रिश्ते मेरे लिए आए। सिकंदर सनम के लिए चलो, मैंने कहा चलो तस्वीर अच्छी है, काम शाम भी करता है, थोड़े पैसे वैसे भी कमा लेता है। मैंने सिकंदर सनम के लिए हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है जी सिकंदर सनम के मैं कर लेती हूँ शादी। उसने कहा मेरे साथ वली शेख भी होगा। मैं कहा बेटा शादी करनी, बिरयानी खानी है। नैयर इजाज साहब का रिश्ता आया, हाय विलन नैयर इजाज साहब। पर नैयर इजाज साहब तो लड़की से 200 रुपये उधार मांग लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये बंदा भी ठीक नहीं है, बड़ा ही चलता है और जिसके घर जाता है खाना खा भी लेता है और बांध के भी साथ ले जाता है। मैंने कहा नहीं शफकत चीमा साहब के साथ नहीं, वो तो कच्चे सांप खा जाता है। फिर मैंने सोचा जो विलन है, ये जो रिश्ता है, ये अगर शक्ति कपूर हुआ, वो तो कहता ओह ललिता, पता नहीं क्यों चीखे मारता रहता और करता रहता ओ ललिता। बंदा पूछे इन्ने साल तू काम कीता, तू की दुनिया तो ललिता ललिता। ले जाऊंगी तुझे भी साथ बेटा, बड़ू टेंशन न ले। लो जी रिश्ता। अब मेरी माँ ने एक रिश्ता ढूंढा है, पता नहीं कहाँ से, किसी अखबार में आया है, पर लड़का करता है फिल्मों में काम। मैंने सोचा शायद कोई हीरो, कोई प्यारा सा लड़का, कोई खूबसूरत, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, पर नहीं वो एक विलन है और पता नहीं किस इलाके का विलन है। देखें अगर वो आ जाता है, अगर वो फंस जाता है तो ठीक है, वरना तो मेरे पास और भी रिश्ते हैं। और वैसे मेरी माँ ने कहा अगर वो मेरे से बदतमीजी करेगा तो उसको कहना कट। उसकी पूरी जिंदगी कट और एक्शन के दरमियान में फंसी हुई है, तो दुआ करें उसको मैं पसंद आ जाऊँ और मुझे वो पसंद आ जाए अगर वो लड़का तो। लड़का क्यों हंसे? नहीं तू यहाँ खड़ा हो जा, तेरी भाभी से बात करके अभी आता हूँ। ये ले पट्टे खा। पट्टे? हाँ ये पानी पी। तेरी भाभी से बात करके अभी आता हूँ और जो भी बात होगी तेरे कान में बता दूंगा। ये पागल है, घोड़े को क्या भाई कह रहा है और मुझे उसकी भाभी बना रहा है। हाँ ये मेरा घोड़ा है। को ये कैमरे की सफाई है, तुझे नजर नहीं आ रहा ना? ये सारी कैमरे की सफाई है। अच्छा मैं और समझी। मैं जो भी काम करता हूँ कैमरे के हिसाब से करता हूँ। कैमरे के हिसाब से? कैसी है तू? अच्छी तो है ना? है कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पागल बेवकूफ, ये छोटी है ना अभी है? हैं? तुझे जहाँ बुलाता आती क्यों नहीं? पर लड़की तो है नहीं। कैमरे की सफाई है ना। ये ले, ये क्या? तेरा आज पहले दिन मुंह देखा है। हाँ। 10 लाख उठा। 10 लाख कहाँ है? कैमरे की सफाई है ना। मुझे इतनी अनहोनी शादी नहीं घटिया, चाहिए। कमीना, कुत्ता, कहो ना मुझे, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए। नहीं आज तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत घटिया खानदान का चश्मो चिराग हूँ। आज यहाँ से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद हैं और सिर्फ कोई दरवाजा खुला है तो वो मेरी बाहों का। मेरी बाहों में आ जा,
कुछ नहीं कहूंगा। घबराती क्यों है? आजा ना, ओ, आना, क- 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 आना मेरी बाहों में आ। कट। शिफ्ट दो। शिफ्ट। मैंने शूटिंग की है, शिफ्ट दो। शिफ्ट किस चीज की? अभी जो डायलॉग बोले हैं मैंने, डायरेक्टर जब कट कहता है तो मैं पैसे मांगता हूँ, पैसे दो। कितने पैसे? 200 रुपया, ज्यादा नहीं है। 200 रुपए मेरा 200 रुपया दो। अच्छा खुदा की कसम मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं बददुआएं देनी शुरू कर दूंगा। मैं नहीं। वो विलन, असली वाला विलन नहीं हूँ मैं। हाँ तो तुम फिल्मों में विलन नहीं करते? हाँ मैं विलन करता हूँ। विलन क्यों बनते हो विलन? पता मेरा काम है, काम पैसे नहीं देते फिर मैं कितने? क्या काम करूँ? इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। तो तुम विलन ही क्यों, हीरो क्यों नहीं बनने की कोशिश करते हैं? हीरो बनने का फायदा कोई नहीं ना। क्यों? हीरो का लड़की के साथ तल्लक ही कोई नहीं होता। तुम्हारा भी क्या ताल्लुक है? सिर्फ ये विलन होता है, यही लड़कियां उठा उठा के लेके जाता है। हीरो तो लड़की को हाथ तक नहीं लगाता। ओए कभी होए। शान को देखा तुमने हीरो बने हुए? हाँ हाँ। पूरे गाने में लड़की को मुंह ही नहीं लगाता। क्यों? सारे गाने में लड़की डांस कर करके मरने वाली हो जाती है, वो सारे गाने में अपनी जूती ढूंढता रहता है। पता नहीं उसकी क्या चीज गुम हुई होती हाँ है। उसकी कोई चीज गुम हुई होती है तो तुम्हारे विलनों के पास भी सिवाय घोड़े के और कोई चीज नहीं होती। और ये कौन सी घोड़ी ले आया बेनाम? घोड़ी जो है वो जाली होनी चाहिए। जाली असली क्यों? घोड़ा जो होता है ना वो काम खराब कर देता है। क्यों? उसके लिए चारे का बंदोबस्त करो, पट्ठे लेके आओ, जाहिर है। पानी लेके आओ, बिल्कुल उसको सही। बांधने की फिक्र होती है। हाँ। एक दफा मेरे पास असली घोड़ा था, अच्छा मैंने नीचे बांधा, चोरी हो गया। वो फिर मैंने सोचा इसको छत के ऊपर बांधता हूँ, वो साथ वालों के घर उतर गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो हमारा घोड़ा हमारे घर आ गया। ओए होए। मैंने बहुत मारा। फिर मैंने ये जाली घोड़ी रखी है, अच्छा बेड के नीचे बांध दो, हिलेगी नहीं। हाँ जब छत तुम्हारी के ऊपर बांध दो, चोरी नहीं होगी। इसको पानी ना दो, पट्ठे ना दो, कुछ ना दो, बोलेगी नहीं। बिल्कुल सही। और इसी घोड़ी पे मैं शादी करने जाऊंगा। पहले भी मेरी एक दफा शादी होने लगी थी, पहले भी? सिर्फ घोड़ी की वजह से काम खराब हुआ है। कैसे? मैं घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, किसी शरारती बंदे ने घोड़ी की टांग के ऊपर सिगरेट लगा दिया। घोड़ी मेरे से पहले लड़की वालों के घर पहुंच गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है घोड़ी थी। क्या मतलब? अगर गाड़ी होती दूसरे गियर में लगी तो सीधी जाके दीवार में लगती, कितना नुकसान होता। छोड़ो, घोड़ियों से बारातें अच्छी लगती है, बहनें गाने गाती हैं अपने भाइयों के लिए। हाँ इस घोड़ी में बड़ा मजा आएगा ना। ये देखो हाँ। ये घोड़ी है, इस- ऐसे होएगी, ऐसे ऐसे जाऊंगा। उस घोड़ी के ऊपर बैठूंगा, बहने गाना गाएंगी, दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया। इसमें आऊंगा तो गाना उल्टा हो जाएगा। क्या? दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी बिच वड़िया। नहीं नहीं, अब मुझे भी ये बीच पड़ने वाली घोड़ी नहीं चाहिए। नहीं इसका किराया नहीं पड़ता ना, किराया बस ठीक है ये इसको उससे भी सस्ती है। वो जो दूसरी घोड़ी नहीं होती जिसके ऊपर चढ़ के रंग करते हैं, उससे भी सस्ती है ये। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं करते जैसे कोई एक लड़का एक लड़की के साथ मोहब्बत वाली बात करता है? मोहब्बत वाली बात हाँ, जिसमें विलन ना हो, विलन ना हो, रोमांटिक हो। रोमांटिक, ऐसे प्यार से। मुझे बताओ, बताओगी तो पता क्या है, मैं काम सीख के करता हूँ। नहीं मतलब मुझे बताओगी तो पता चलेगा, इस तरह मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको गलत हरकत कर दूंगा, मैं विलन हूँ। नहीं नहीं, मेरे अंदर का जो कुत्ता बंदा है ना वो जाग जाता है। तुम ये सोचो मैं एक लड़की हूँ और तुम नहीं एक, लड़की तो तुम हो, मैं सोचूं क्यों? अब वो तो अल्लाह ने तुम्हें एक मुकम्मल मुजस्समा हुस्न बना के नीचे भेजा है। इतनी अरसे बाद तुम्हें याद आया और वो भी कराची आके दफा हो जाते। पता क्या है, यहाँ ना तुम्हें को मना करने वाला ना कोई मुझे देखने वाला है। हाँ, घर पे देखने वाले देख रहे हैं। अच्छा बस कर दो। हाँ। तुम सोचो, अच्छा। मैं एक लड़की हूँ अच्छा। और तुम एक लड़की और मेरे पास आए हो और मुझसे मोहब्बत वाली बात कर रहे हो। मोहब्बत वाली बात करनी है। हाँ। कैसे, मतलब कोई जुमला बताओ मुझे, क्या कहूँ तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी नाक बहुत प्यारी है, ये भी कह सकते तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लेकिन पता क्या मेरे अंदर अचानक विलन आ जाता है। अगर आ जाए तो माफ कर दे। नहीं नहीं, ये देखो, ये मैं लड़की खड़ी हूँ, तुम कहो तुम्हारी आंखें झील से गहरी हैं, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, जब तुम चलती हो तो लगता है जैसे कोई हर नहीं चल रही है, इस तरह की बात है। जब तुम ऐसे बाल फैलाती हो तो लगता ठीक है, है ठीक। काले बादल आ मुझे गए। याद हो गया, मुझे याद हो गया। हाँ, चल ठीक हाँ, है। मुझे याद हो गया, और तरीका ही होना चाहिए। जान तुम्हारी नाक कितनी प्यारी है और तुम्हारे होंठ, अल्लाह क्या कहूँ मैं, कहो। और तुम्हारी आंखें ऐसे लगता है जैसे दो चिराग जल रहे हो। जिस तरफ देखती हो एक रिश्ता सा कायम कर लेती हो।
प्यारी लगती हो। ओए लाओ घोड़े थे, ओए घोड़े ने काठियां पाओ, ओए चुक लो इनू, ओए घोड़े ने काठियां पा लो, ओए कुड़ी नूं चुक के घोड़े ते पा लो, ओए सफर लम्मा है, ओए नाल बिरयानी ले लो। आ आ मुझे हीरो चाहिए। मजर खान साहब कहाँ से ले आए तुम? मजर हीरो शाह मेरे जी को गए भी इस दुनिया से सदियां हो गई हैं, उनकी भी फिल्में देखते रहे हो। हीरो मेरे अंदर नहीं आता, मैं क्या करूं? मैं छोटा हूं, हीरो बड़ा है। चलो मेरे पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बचाती हूँ। देखो मुझे ये भी पता लगा तुमने पढ़ लिख भी लिया है। हाँ। मेरे रिलेशन, मेरे पढ़ा बाप तो के हूँ। ताल्लुकात जो है वो किसके काम आएंगे? नहीं, मैं तुम्हें पायलट लगवा देती हूँ। अच्छा। तुम ये सोचो तुम एक जहाज में पायलट हो और तुम जहाज पे आज तुम्हारी पहली फ्लाइट है और तुम अनाउंसमेंट करते हो कि ख़वातीनो हज़रात, हम 10,000 फीट की बुलंदी पर 1 घंटा 45 मिनट में लाहौर से कराची पहुंचेंगे और अगर रास्ते में माहौल कोई ख़राब हो गया या मौसम ना हमवार हुआ तो आपकी जो बेल्ट्स हैं वो आप पहले कस के बांध लें और आपकी हिफाजती जैकेट्स जो हैं वो आपकी कुर्सी के नीचे हैं और आपके अचानक अगर हवा का दबाव कम हुआ तो मास्क आपके सामने आके गिर जाएंगे और अगर कोई हंगामी हालत में हमारे पास 4 दरवाजे हैं तो दाई जानिब और 2 बाई जानिब, इस तरह करके बात करो। इसको सुल्तान राय की तरह कर लूं? वो तो हीरो है। हीरो सही, पायलट पढ़ा लिखा, पढ़ा पैसे। लिखा। हाँ मैं तो फिर अपने स्टाइल से करूंगा। करो। ख़वातीनो हजरात, अपने अपने हिफाजती बेल्ट बन लो। ते जे किसी ने मेरे को पानी मंगया अखां कड लांगा। अगर जहाज दे विच कोई खराबी पैदा हुई ते ऑक्सीजन मास्क अपने आप तुहाडे उत्ते डिगणगे। एक गल होर मेरी कन खोल के सुन लो है, तुहाडियां लाइफ जैकटां तुहाडियां कुर्सियां दे थल्ले लुक के बैठियां होईयां ने। ते अगर जहाज दे विच कोई हंगामी सूरत हुई ते जहाज चों बाहर जान दे 4 दरवाजे ने, 2 खब्बे पासे ते 2 सज्जे पासे। ते उस सूरत विच तुसी दौड़न दी कोशिश करनी है ते मैनू सौ अपनी मां दे दुपट्टे दी, ओए मैं दौड़न किसे नू नहीं देना। तुम स्टूडियो से नहीं निकल सकते, हीरो और विलनों के दरमियान फंस के रह गए हो तुम। फिर क्या करूं? अब ऐसे करो, तुम सोचो कि तुम लड़की हो। मैं लड़की नहीं बनता। ना ना, और जो मर्जी गधा बना लो भाई, खोता बना लो, जो मर्जी बना लो, मैंने लड़की नहीं बनना। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, तुम थोड़ी देर के लिए लड़की बन जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अच्छा, तुम मुझे बताओगी कि मैं लड़की और लड़का कैसे मैं बात लड़का, करता है? हाँ लड़का और लड़की मोहब्बत कैसे करते हैं, जल्दी से मैं तुम्हें बता देती हूँ। लड़का और लड़की मोहब्बत कैसे हाँ, करते हैं? ऐसे वो तो मैं- मुझे करना आता है ना, कि लड़की बैठी हो तो तुम ऐसे, मैं बताती हूँ मोहब्बत से। मैं लड़की बनूं। तुम लड़की बनो। ये उतारो ये जैकेट भी, पता नहीं किसकी पहन ली है, कीड़ों की बू आ रही है इसमें से और कीड़े निकले भी हैं, 2 मेरी नाक में गए हैं। देख लो ना, दुनिया का वाहद बंदा, कुछ ना कुछ निकल रहा है ना। चलो इधर आओ मेरे पास, यहाँ आके ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे उस साइड लड़की पे बनूं? लड़की बन के बिल्कुल आराम से, जैसे लड़कियां खड़ी थी शर्मा के। नहीं, शर्माना नहीं मुझे आता। नहीं मैं लड़की वो वाली लड़की नहीं हूँ, मैं जरा खुली डुली लड़की हूँ। नहीं भाई, लड़की शर्माने वाली। शर्माने तुम्हारी वाली। देखो तुम जिंदगी- समझ रहे हो कि मैं वो लड़की हूँ कि नन्नो तुम्हारा रिश्ता है, मैं 4 भाई के नीचे घुस जाऊंगी? नहीं, मुझे शर्म आती है। हाँ, हाँ, ना, ना, हाँ। वो नहीं हूँ। मुझे तो कहना तुम्हारा रिश्ता है, मैंने छत पे जा खड़े होना, किसने हामी भरी है? कौन है वो मर्द का बच्चा? शक्ल दिखाए जरा मुझे। नहीं भाई, अब प्लीज थोड़ी सी देर के लिए लड़की बन जाओ शर्मा के। मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें आके डराऊंगी लड़का, कहूंगी तुम लड़का "आओ!" बनोगी? हाँ ठीक, इधर आ जाओ। मैं लड़की, हाँ मैं बैठी हूँ, मैंने सिर्फ आके अचानक तुम्हें- बैठी, तुम पीछे आके डराओगी। आओ हाँ। ओके। अच्छा इतना नहीं शर्माना, ये मुंह में अभी से क्या चीजें पकड़ ली? नहीं बुरी बात नहीं, घर से पहली ऐसे नहीं, गंदा लगता है, पता नहीं हाथ धोए ये हैं कि नहीं। नहीं, हाथ धोए मेरे, मुझे पता है। चल ना उधर मुख कर, तुझे क्या पता मैंने धोए कि नहीं धोए? चल ना उधर मुख कर, जल्दी कर। नहीं, हाथ मेरे, तेरे बाप के। तूने धोए कि नहीं धोए? इस तरह शर्म आती है बंदे को यार। नहीं औंतरी माँ दी छतर ना खाई, मेरे को खाना खराब है। चबड़ ही करी जान डी, खाना खराब है, मारे ना 2 लितर मैं तेरे लक दे विच ते तेन होश आ जानी है। खाना खराब दी पुत्रा, तू गल्लां किदे करन रही है नी तू? हैं बोलदी कि मैं मन्ना सा ते मारी ना तेरे मुक्की अंतर जानी है। चल उधर मुंह कर। दफा तेरा काला मुंह। तेरा अपना काला मुंह, सारी जिंदगी सस्ते ड्रामे कर करके मरन वाली गंदियां गल्लां करी जानी। खाना खराब, तेन
फर्क पवे टीवी ते काम करना तेनू लग पता जावे उर्दू बोल तो बोल के टीवी पे की कर हाल हो रही है, तेरे घर में कर रही हूँ। खाना खराबे बेड़े घर कोनी गंदिए मारा चपेड़ा तेनू मैं उंज खाना तू खराबे है ही किसी घटिया बाप का बेटा, तेरा खाना खराब हो गया। रो ना को तेरी माँ को फोड़े निकलेंगे देख। रो ना तूने मुझ पे जुल्म किया है ना, देखना मेरी बददुआ तुम्हें लगेगी। अच्छा बस ना रो ना रोंदी बहुत बुरी सारी नसीम इक्की वर्गी लगन डई रोंदे ना कर अच्छा चल, मैं लड़की, हाय मैं शर्मा के बैठी हूँ। आओ चल दफा। असल में पता क्या है, मुझे कभी किसी ने छेड़ा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। आज जीवे मैं रोज ही छेड़ती रहनी है मरनी है तुझे मेरा तेरा भी- पता होगा। अच्छा ऐसे छेड़ना है? ऐसे वाह, छेड़ना। हाँ बैठ, मैं छेड़ता हूँ। जल्दी कर ले मुझे बस तो मैं पीछे से क्या करूँगा? आओ मैंने करना है? चल ना ठहर जाना, मेरा अपना मूड है। छेड़ना मैंने, तुझे क्या पता छेड़ना है कि नहीं छेड़ना? तू अपना एंजॉय कर, बर्गर शर्गर खा आराम से। चलना, तुझे तो खुद बड़ी काली है कि चलना चलना चलना। तू घर से ये मूड बना के आज मुझे कुछ छेड़ेगा? तेरे जैसी औरतें घर में जाके जोर से पर्स फेंक के कहती हैं, "हाँ, आज फिर किसी ने नहीं छेड़ा।" मेरे ना औकात ही चला मैं तेन दस्या मैं फिर तेरी ओके, इज्जत करी ओके, जानी पईयां मैं आ रहा हूं। किसे भलेखे च रह मैं तेन क्यों दे दे मरना लिए खाना खराबा गंदियां सोचा लिया तेरे कख ना रह जानी ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਲੈ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੇ ਗੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਾਸਾ ਥਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ मैं नीरे तेनू तेरा बाप लस्सी बेचता है? बाप लस्सी बेचता है गंदी नाशों वाली तेरी नाशों में तार दे के तू यहाँ काम करने है या केबल लगाने मैं है? के बदतमीजी मत कर मेरे से प्यार की बात कर मैं चल खुद मुंह बड़ी उधर कर, चल मुंह उधर कर। चल ठीक है लड़की बन जा, अपने अंदर का मर्द मार ले जो तुझे डिस्टर्ब करता है। चल ना आधा घंटा तो ऐसे ही जाया करूंगा। ये अब शादी कर लो तो तुम्हें बच्चे भी छेड़ना शुरू कर दिए है। आपने मुझे यूं छेड़ा तो कैसा लगा? मुझे इतना अच्छा लगा इससे पहले कभी मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा था जितना आज अच्छा लगा मैं सदके। मुझे लगा मेरे दिल की तार जैसे छिड़ से लेकिन गए। मैं तुम्हारे साथ इस तरह शादी नहीं करूंगा। क्यों फिर अगर इनकार? विलन भाई, बन सकती हो तो बस। मैं? हाँ, नहीं विलन नहीं बन सकती मैं एक हीरोइन हूं मैं नहीं विलन बन विलन बन सकती हो तो चलो मैं ठीक। जैसा हूं तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। चलो ठीक है जल्दी करो भाई मैं वो तुम्हारे इम्तिहान में देखती पास होती हूँ कि नहीं होती देखो ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि या किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद उसके रंग में हो जाओ। ओके मैं तुम्हारे रंग में रंगने की कोशिश करती हूँ चलो ठीक है। खड़े हो जाओ मेरे सामने ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾ ਨਤਾ इथे मैं नहीं खिलवाऊंगा दारू। क्यों कल भी उन्होंने मैनू यहाँ बहुत पीटा था। ओए बहुत मारते हैं मुझे कौन वो यहाँ के जो लड़के हैं ना, क्या कहते हैं ऐसे ही क्यों मारा उन्होंने तुम्हें बिला वजह बताते भी नहीं है, शुरू हो जाते हैं। ओहो ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾ ਮਾਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਧੋਵੇਂ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਂ उन्होंने सिर्फ मेरे नाक पे निशान ही नहीं लगाया दारू, और सिर्फ गालियां ही नहीं दी, तुम्हारा फोन नंबर भी मांग रहे थे। मैंने उनको बोला मैं गैरतमंद हूं, नंबर नहीं दूंगा, मेरे साथ चलो, जो बात करनी है उसके मुंह पे करो। बस माखिया बस अपनी पिस्तौल मेरे हत्थां विच दे दे वे नक ते उत्ते निशान लवा के आए ऐ ते कदी नता ने ख्वाब विच भी नहीं सी सोचिया वे पहली गोली मैं तेनू इस वजह तो मारांगी कि तू नक ते निशान लवा के आया ते गोली दी आवाज ही ठा ते दूजी गोली मैं तेनू इस वजह तो मारनी है कि बगैर ता तू उन्हां नू मेरा नंबर क्यों नहीं दे के आया ठा ते तीजी गोली तेनू मैं इस वजह तो मारनी है कि दो गोलियां सही थां ते नहीं सन वजियां ठा दारू हाँ तू वीरा मैनू 3 गोलियां मार दितियां, हाँ, मतलब साडी शादी हो गई। केड़ी शादी हो गई
हाँ ऐ ना पुलदारो की मैं भी उसे ही मां दा दूध पीता होया है जेदी धी तू है बस झूठ ना बोल पैड़िया मां दा दूध ते मैं पीता है ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਡੋ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈੜਿਆ चलो फिर माँ से चल के पूछते हैं की कि किसने असली पिया है किसने डब्बे वाला पिया है चलो। आओ तो ये थे चालबाज से नसीम विकी और रूबी अनम। ये एक बहुत दिलचस्प परफॉर्मेंस थी। रूबी अनम शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शादी से पहले सारे लड़के हीरो लगते हैं और शादी के बाद सब विलेन हो जाते हैं। बारी है अब गोलीबाज की टीम की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। वील बी राइट बैक। अरे ओ सत्तार, वो सत्तार नहीं सांबा है। मेरे को मालूम है सांबा है। सत्तार मेरे ना साले का नाम है, उसने बोला टीवी पे आना तो नाम लेना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अब बारी है गोलीबाज की। मैं दावत देती हूँ अयाज समो और कवल नजर को। ओहो, मैं अपनी फिल्म में एक विलन कास्ट करना चाहती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं सुल्तान राही साहब को कास्ट करूं, पर उनका तो इंतकाल हो गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को साइन करूं, पर वो तो जवानी में ही इतने स्लो थे, तो अब पता नहीं बोलते भी हैं या नहीं। खैर, लास्ट ऑप्शन है शफकत चीमा, पर नहीं, वो तो स्टार्ट ही इज्जत लूटने से करते हैं। मैं क्या करूं? खैर, मैंने पेपर में ऐड दे दिया है, होपफुली कोई अच्छा विलन मिल ही जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब क्या आंखों में घुसोगे? अंदर आ चुके हो। अच्छा, बैठिए। आप डायरेक्टर हैं? जी। फिल्म बनाती हैं? जी। एड आपने दिया है? जी। सही खबर है? जी। जावेद खबरी ने दी है। अच्छा, खैर, आप कौन? मैं हूँ विलन। मेरे को अपनी फिल्म में विलन ले लो, बरकत होगी फिल्म में। बरकत होगी? हाँ, तो बरकत मेरा नाम है ना, बरकत होगी फिल्म में। मीट माई सेल्फ मिस्टर बरकत चरस वाला। बरकत चरस वाला? अभी जब इंडिया में सिंगर का नाम कुणाल गांजा वाला हो सकता है, तो पाकिस्तान में बरकत चरस वाला नहीं हो सकता है। ओफो, मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, आपका दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, आंखें तुम दुनिया वालों की खराब हो गई है। मेरे अंदर का टैलेंट पहचानती नहीं हो। मेरे अंदर हर विलन कूट कूट के भरा हुआ है, मैंने घोल के पिया है सबको। हो गया? अब आप खुद यहाँ से जाते हैं या मैं आपको वॉचमैन से धक्के देकर बाहर निकलवाऊं? मैडम, खाली एक बार मेरा ऑपरेशन ले लो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ऑपरेशन नहीं, ऑडिशन। हाँ, जो भी लेते हैं ना वो मेरा ले लो, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हें पता है मुझे कैसा विलन चाहिए? कैसा विलन चाहिए? खाली मेरे को हुक्म करो, विलन हाजिर। मुझे बहुत ही खौफनाक और खतरनाक किस्म का विलन चाहिए। दुनिया वाले कहते हैं दुनिया में खाली दो लोग खतरनाक हैं, एक गब्बर सिंह और एक मैं। अभी हंसना नहीं है, गब्बर सिंह भी ठीक ही था। अच्छा, चलो सर, आगे आओ, आगे आओ। अब तुम मुझे गब्बर सिंह की एक्टिंग करके दिखाओ। गब्बर सिंह? हाँ। अभी आता है। मैं गब्बर सिंह ना, तू उसकी चेली नहीं होती है? हाँ। वो अरे ओ सत्तार, वो सत्तार नहीं, सांबा है। मेरे को मालूम है सांबा है। सत्तार मेरे ना साले का नाम है, उसने बोला टीवी पे आना तो नाम लेना। दोबारा करो, दोबारा। अरे ओ सत्तार, कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी 2 थे ना, बन कबाब के डब्बे 4 क्यों थे? क्या?
ए माफ करना यार, घर की बातें याद आ रही हैं। सॉरी सॉरी, फिर से। हाँ दोबारा। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? 2 सरदार। वो 2 और तुम लोग 3। बहुत फजूल खर्ची नहीं करे तुम लोग। अभी तुम लोग 3 बंदे अलग अलग घोड़े पे बैठ के जाते हो, घोड़े को घास तुम्हारा बाप खिलाएगा? आइंदा से तुम तीनों एक ही घोड़े पे बैठ के जाना। अरे ये फजूल खर्ची कहाँ से आ गई? उसमें खर्चा कहीं नहीं है। ए, मेमन गब्बर है ना, मेमन गब्बर कहीं तो पैसे बचाएगा ना। अच्छा कोई दूसरा डायलॉग। अबे ओरिजिनल मेमन कभी देखा है? खारादर में शोले बनी थी, अली बख्श ने बनाई थी, मुनाफा बख्श। दूसरा डायलॉग कोई करके दिखाओ मुझे। गब्बर का ही? गब्बर का। अरे ओ जब्बार, ये मेरा बहनों ही, उसने भी नाम लेने का बोला था। अरे ओ जब्बार, तुम लोगों के इस कारनामे पे मेरा दिल करता है ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। फिर मैं सोचता हूँ गोली 50 रुपए की हो गई ना, 6 गोलियां 300 रुपए की हो गई। पागल के बच्चे, तो खर्चा करूंगा तुम पे। पत्थर उठा के नहीं मारूं तुम लोगों को। ये क्या मजाक लगा रखा है? तुम कोई और विलन करके दिखाओ, कोई और विलन मशहूर कौन था? मुगेम्बो करके दिखाऊं? हाँ। मुगेम्बो कुर्सी पे बैठता था। हाँ। टका 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 टका। ये क्या हो रहा है भाई? वो गोला था, उसके पास आवाज निकालता था, मेरे पास नहीं है तो मुंह से निकालूंगा। ये अपनी ये सारी बकवास छोड़ो, मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाओ। चलो। ओए 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 ओए, क्या राइटर है, वाह माशाल्लाह, क्या कमाल लिखा है। लिखा हुआ क्या? पढ़ के बताना, पढ़ना नहीं आता। इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे घर वालों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अच्छा ने, अभी आएगा देखो। डायलॉग क्या था? सुनो, मैं तुम्हारे घर वालों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अभी आएगा? हाँ। मैं तुम्हारे घर वालों के घर के छोटे छोटे टुकड़े करके किराए पे दे दूंगा। ये नहीं है, दोबारा करो। किराया नहीं? किराया नहीं है इसमें कहीं भी। अभी आएगा? हाँ। मैं तुम्हारे घर के छोटे छोटे टुकड़े करके पगड़ी पे दे दूंगा। पगड़ी कहीं नहीं है, एक बार फिर गौर से सुन लो। मैं तुम्हारे घर वालों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अभी आएगा? मैं तुम्हारे कुत्तों के टुकड़े करके घर वालों के। प्लीज बी ओरिजिनल प्लीज। अच्छा हाँ, अभी आएगा? हाँ। मैं तुम्हारे क्या मजाक है भाई? तुम्हारे कुत्ते के। दोबारा करके दिखाओ। मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। क्या? कुत्ता नहीं है। अभी आएगा? हाँ। आज स्टॉक मार्केट के हालात खराब थे ना, तो याद नहीं आया। डालो, डायलॉग बोलो। अभी कसम से आएगा। हाँ। मैं तुम्हारे
कुत्ते के घर वालों को टुकड़े कर अभी आएगा। कुत्ते के टुकड़े घर वालों को खिला दूंगा, नहीं बिस्किट खिला दूंगा कुत्तों को, डब्बे में डाल दूंगा, मार दूंगा। शुक्र है जान छूट गई। नहीं नहीं नहीं, कुत्ते के ना टुकड़े करके बिस्किट वाले को खिला दूंगा, बिस्किट वाले को खिला दूंगा, बिस्किट वाले को खिला दूंगा। तो ये थे विलन्स गोलीबाज से अयाज समो और कंवल नजर। आज मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज हर किस्म के विलन आए हुए हैं। अब बारी है चालबाज टीम से परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और तानिया फरीद की। आज यहाँ बैठी और तमाम घर बैठी लड़कियां खुश हो जाएं क्योंकि आज औरतों का इंतकाम का दिन है और ये मर्दों ने आम जिंदगी तो छोड़ो, फिल्मी दुनिया में भी विलन बनकर औरतों पे बहुत जुल्म किए हैं। आज एक औरत विलन होगी और मर्द क्या होगा ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कहाँ मर गए मनहूस? ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। कहाँ मर गई थी तू? मर मैंने गई थी, मर तो वो रहे थे जो मुझे देख रहे थे। सही बता रही हूँ, आधे घंटे में इतना छिड़ी हूँ, इतना छिड़ी हूँ, इतना छिड़ी हूँ कि मैं पागल हो गई। कोई पत्ती वाला पान पकड़ा रहा है, कोई लिपस्टिक पकड़ा रहा है, मैं औरत हूँ, ये मोबाइल। इतनी देर से कहाँ थी? इतनी देर से तुम्हें तो पता है औरत बनने में कितनी परेशानियाँ होती हैं। पहले थ्रेडिंग कराओ, फेशियल कराओ, लीपापोती करो, वो सब कराओगे तो इतनी देर तो होगी। तुम औरतों को सलाम है मेरा, बहुत हौसला है। चल चल ठीक है। और वो दूसरी कहाँ गई? दूसरी नाक के बाल खिंचवा रही है। क्या? अल्लाह माफ करे, उसके नथने देखो, इतनी लंबी नाक है, मेकअप का एक किट पूरा उसकी नाक पे खर्च हो जाए। वो खुद लेट आएगी, नाक उसकी 10 मिनट पहले आ जाएगी। इतना बड़ा मुंह है, देर तो लगेगा। बाजी क्या हो गया? ओ गंजे, मुर्गी के पंजे, बाहर आवे। आ रही हूँ। तू कहाँ मर गई थी? मैं कहाँ मर गई थी? वो पीछे मोहल्ले वाले लड़के इतने शैतान है, क्या बताऊं बाजी। उफ अल्लाह, एक लड़का आके मुझे कह रहा मोटरसाइकिल पर बैठ के मेरे साथ सरजानी चलो, मैं तुम्हें चड्डी खिला के लाऊं। बताओ, चड्डी भी कोई खाने की चीज है? ठीक है ठीक है। और ये तूने बुर्खा क्यों पहन रखा है? बुर्खा यूं पहन रखा है कि हमारे मुल्क के कुछ लोग हैं जो बेपर्दा औरतों को पसंद नहीं करते, इसलिए पहन रखा है। उतार ये बुर्खा। ये क्या बात हुई? उतार ये बुर्खा। क्या बात हुई? जुल्म है ये औरतों पे। बुर्खा पहने तो कोड़े पड़े, नहीं पहने तो कोड़े पने। ये हम जैसे मजलूम औरतों को क्या कर रही हो तुम? हम औरतें जाएं तो जाएं कहाँ? इसी पे एक शायर का फरमान है, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की। और बुरखे की क्या बातें कर रही हो तुम बाजी? बुरखे के बहुत फायदे हैं। हाँ। सिनेमा में चले जाओ, 6 बच्चे बुरखे के अंदर छुपा के बगैर टिकट। हाँ। और बुरखे के तो बहुत ही फायदे। पिछली दफा पता क्या हुआ? सिलाई मशीन बट रही थी बेवाओं को हमारे मोहल्ले में, मैं भी चली गई बुरखा पहन के, बेवा बन के लाइन में लगा दिया।
जब मेरा नंबर आया उन्होंने गन्ने की मशीन दे दी। क्या बकवास है ये? अपन के साथ कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। हाँ। ये मर्दों ने असलम परवेज बनकर कभी औरतों की इज्जत को तार तार किया और कभी अमरीश पुरी बनकर उनको घर से उठवाया और मुजरे देखे, और कभी शिफकत चिमा बनकर उनकी आरजुओं को खीमा खीमा किया। आज अपन भी वही करेगी जो जो तुम लोगों ने किया। क्या बोला? समझ में आया तुम्हारे? बुर्खा उतार दे। उतार दूं? ये नहीं मानेगी। कितनी खूबसूरत औरत निकली है। खुदा की कसम, स्टार ट्रैक की स्पार्क की बीवी लग रही है। ठीक है, अब तुम दोनों अपन के पैर दबाओ। मैं दबाऊंगी। मैं दबाऊंगी? मैं दबाऊंगी। अल्लाह, मैं इतना अच्छा दबाती हूँ, मैं दबाऊंगी। मैं दबाऊंगी। मैं खामोश हो जाओ। चलो कुत्ता बन के दिखा अपन को। तुझे क्या जरूरत, तू तो शक्ल से बुलडॉग लगती है। मैं बन के दिखा देती हूँ। कहा ना भौंक कर दिखा, भौंक। भौंक रही हूँ। ये आइटम बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा। एक छोटा कुत्ता आएगा, वो भौंकेगा, बड़ा कुत्ता उसको भगा देगा, वो रो के भाग जाएगा। ये आइटम मैंने सफ़ेद खान लाल खान से सीखा है, बड़ी मुश्किल से। अच्छा लगे तो तालियां बजाएगा, उनके रूह को सवाब पहुंचेगा। भौंकता या नहीं, या लगाओ एक। लो आइटम सुना रहा हूँ। अरे बाजी, आइटम सुनना है तो आइटम सुनो, तुम पैसे पाओ तो हटा। बस ठीक है, अब अपन को तुम दोनों खुश करने का। क्या? अच्छा, खुश? हाँ, क्या करें? खुश करो, कोई भी आइटम सुनाओ, लतीफा सुनाओ। गुदगुदी कर देते हैं। क्या बोला? अच्छा, आइटम लतीफा। लतीफा मैं सुनाती हूँ। ठीक है, आप सुना दो। मुझे बहुत अच्छे लतीफे आते हैं। हाँ, आप सुना दे। मैं सुनाती हूँ। हाँ। एक पठान था, एक मेमन था। खबरदार जो है आज सुमो की तरह ठंडे ठंडे आइटम सुनाए, बल्कि गरम गरम आइटम सुनाने का। गरम गरम अपन को। गरम गरम तो फिर इस्लाम शाह गंजे की तरह सुनाओ गरम गरम आइटम। अबे ये इस्लाम शाह कौन है बे? मनहूस है, लाइनें भूल जाता है। मनहूस? चलो ठीक है, आइटम सुनाने का। क्या? मैं सुना रही हूँ बाजी, ये तो ऐसे ही है। एक औरत थी, उसका बड़ा सा पेट था। खबरदार जो लाला की तरह गंदे गंदे आइटम सुनाए। अपन को अच्छे साफ सुथरा। क्या अपन को जोक सुनाने का, साफ सुथरा। क्या कह रही है? सही कह रही है, अच्छे अच्छे आइटम सुनाइए। तो किसके आप ऐसा करें, वो जो जोड़ी नहीं है, जोड़ी उसका आइटम सुनाए। क्यों, उसके आइटम कौन से हैं? वो सुनाते तो है ना। जो लाहौर से 3 ओरिजिनल आए हैं, उससे डायरेक्ट ना सुन ले, बातें कर रही है। तो फिर बाजी ऐसा करो, वली शेख के आइटम सुनाओ। क्यों हंस रही हो? हंस रही हो? अभी तो वली शेख ने आइटम सुनाया ही नहीं। यही तो बात है कि वली का कोई आइटम ही नहीं है। क्यों? हाँ, इसलिए मैं हंस ली, क्योंकि आइटम अच्छा लगा। खुश हो गई? हाँ। अब बकवास बंद करो। हाँ। अपन को कुछ गाना वाना सुनाओ, कुछ सुर में। क्या बोला? सुर में। और अगर सुर में नहीं सुनाया ना तुम दोनों ने, तो सर कलम कर दूंगी मैं तुम दोनों का। अल्लाह बात। सुनो। सुर में नहीं सुनाया तो सर कलम कर दोगी। अब सोचो, हमारे पाकिस्तान के आधे से ज्यादा फनकार सर कटे फिर रहे होंगे, कैसा लगेगा? कहा ना, सुनाता है नहीं सुनाती। आतिफ असलम सरकटा कितना बुरा लगेगा। फाखर तो है ही सरकटा, उसका सर काट दिया, रह क्या जाएगा उसको? सुरीला सुना, सुरीला सुना। मैं सुना रही हूँ, गुस्सा ना करें। दाना बदाना ओ दाना दाना बदाना ओ दाना दाना बदाना दाना ना ओ दोती लगाने ना 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 ओ दोती लगाने ना 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 ओ आज। सुर में बोला, सुर में सुना। तो जिसने गाया है उसने सुर में गाया है, इससे ज्यादा सुर नहीं लग सकते, उससे ही जाकर डायरेक्ट सुन लो। क्या कहा? बाजी आप इसको खामखी तंग कर रही हैं। सब में अच्छी तो मैं सुरीली हूँ, मैं सुनाऊं? तू ऐसा कर, इसको कोई लोरी सुना दे ताकि ये सो जाए, हम भाग जाए यहाँ से।
अबे क्या बोल रहा है तू? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अच्छा गाती है, सुना ना मनोज गंजी। मैं सुनाऊं? जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। बे जवानी तेरी बिजली, मुल्क में बिजली नहीं है और तू बिजली ले लेके फिर रही है, हाँ? और ऐसी बिजली लेके फिरी, बिजली तेरे जिस्म में है, बल्ब फ्यूज है। बकवास मत करो। अपन समझ गया कि तुमको गाना नहीं आता। नहीं। ठीक है, अब तुम अपन को डांस करके दिखाओ, डांस। रहने दो बाजी, पहले खानदान बहुत खुल गया, मजीद ना खोलो कि हमारे घर में रिश्ते आने बंद हो जाए। क्या? ये ऐसी मजाक कर रहा था। लेकिन नाचो। मैं तो नाचूंगी भी नहीं। हाँ। जब तक तुम नोट ही नहीं लेके आओगी और पंखे पे नहीं मारोगी। हाँ, नाच नाच। नाच ले गंजी, नहीं तो ये हमारा खुला कर देगी। खुदा के वास्ते हम ऐसा करें बाजी, हमें नाच इतना नहीं आता, 2 स्टेप ही सिखा दो कि हम फॉलो कर लें उसको। मैं डाकू हूँ, डाकू, कोई डांस डायरेक्टर नहीं। दफा करो, हम ही कोशिश करते हैं, ये नहीं मानने वाली। लगाओ गाना। साडे नी बेड़े विच चानण माही दा, साडे नी बेड़े विच चानण माही दा, माही नहीं तां सानू चन्न नहीं चाहीदा, माही ने दस्सिया भी नहीं नी अड़ियो, माही नू दिस्सिया भी नहीं। हाय नी मेरा दिल दिल जे होर दा, तड़के ते लगदा ए मसला ए गौर दा, मामी नी मामी दे दे शीशा सिंगार दा, मुल तां पुछा बीबी शक्लां तो प्यार दा, माही ने पुछया भी नहीं नी अड़ियो, तक के तकिया भी नहीं। माया वे माया मेरे दंद नासे माया, माया वे तेरे नाम में हासे माया। बंद कर दी जाइए मौसीकी, बस। बस करो, हमसे क्या क्या करवा रही हो। And that was a very interesting performance by चालबाज, परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और तानिया फरीद। अब पता चला कि परवेज सिद्दीकी और इस्लाम शाह जो हैं वो इतना अच्छा डांस क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं याद करना पड़ता। बारी है अब गोलीबाज टीम की, बट स्टे विथ अस, वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक बड़े स्मगलर ने दूसरे बड़े स्मगलर को क्यों बुलाया है? स्टील मिल में नौकरी आई है, करोगे? ये 2.5 किलो का हाथ है, पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है और जाता है पापा। और अब बारी है गोलीबाज टीम की। मैं दावत दूंगी शकील शाह, जाकिर मस्ताना और आमना करीम को। तुमने भी उतारना था। क्या? चश्मा। सॉरी, भूल गया। कोई असला तो नहीं तुम्हारे पास? तलाशी ले सकते हो। मुझे यकीन है खाली हाथों। कोड काला गुलाब कहाँ है? रास्ते में बेच दिया। कोई नया कोड? अब्बा पहन के चले गए। माल? माल हीरे बैग में है। पैसे इस बैग में हैं। चलो चेंज करो। अकड़ बकड़ बम्बे बो, उधर वाली मुझे दो। क्या चीज है तू? समझ गया, पागल है। पागल मेरी हंसी से अंदाजा लगा ले कि मैं क्या चीज हूँ। हंस के दिखा। समझ गया, दाढ़ निकलवाने आया। जाहिल, नहीं पहचान रहा विलन को। दरवाजे में हाथ आ गया क्या?
आप कहो क्या हुक्म है मेरे आका? बस बंद करो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? क्या नाम है तुम्हारा? अल्बर्ट डिकोस्टा गोंसाल्वेस। तुम बार बार मेरा नाम क्यों भूल जाते हो पीटर? मैं तुम्हारा नाम भूलता नहीं हूं, मुझे याद नहीं होता। एक मिनट प्लीज। अच्छा नाश्ते भूखे नहीं मरोगे। एक मिनट। है किसको? ये तुम्हारी पहली गलती समझ के माफ कर रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? ये लो। इससे मेरा वास्ता है। ये तुम्हारी दूसरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं। अगर तीसरी गलती की तो क्या करेगा? तीसरी गलती समझ के माफ कर दूंगा। एक बात बताओ। पूछो। एक बड़े स्मगलर ने दूसरे बड़े स्मगलर को क्यों बुलाया है? स्टील मिल में नौकरी आई है, करोगे? बकवास बंद करो। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह नहीं है, 200 दिहाड़ी है, खाना मुफ्त का। 3 महीने के बाद निकाल तो नहीं देंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। बात सुन लो कान खोल के। बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? अल्बर्ट डिकोस्टा गोंसाल्वेस। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आधा वो पकौड़े मेरे भी तल देना। मोनिका सिर्फ मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी। अगर तुम रास्ते की दीवार बने तो कान खोल के सुन लो। जहां जहां तक तुम्हारी निगाह जा रही है, ये इलाका मेरे अंडर में आता है। ये इलाका तुम्हारे अंडर में आता है? हाँ। तो बराबर वाली गली का गटर अब तक क्यों बंद है? बकवास बंद करो घटिया आदमी। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं जहां पाँव मारूं वहां पे पेट्रोल निकल आता है। अबे तो जल्दी कर, रोज 3-4 रुपए बढ़ रहे हैं। गरीबों का फायदा होगा। कब मारेगा पाँव तू? मोनिका मेरी है। मोनिका मेरी है। मेरी है। मेरी है। मैं कह रहा हूं मोनिका मेरी है। तुम्हें पता नहीं इसका फैसला मोनिका खुद करेगी। मुझे मंजूर है। मंजूर है? बुलाओ मोनिका को। मैं बुलाता हूं। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मोनिका। रुक जाओ। उधर जाओ, जगह बनी हुई है। मोनिका आ चुकी है। मोनिका, माय डार्लिंग। माफ करो बाबा। बाबा, अल्लाह बाबा। मोनिका, तुम याद करो जो तुम मुझसे वादे किए थे। अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, पेरिस में, जापान में। ये वो मुल्क है जहां इसका बाप भी नहीं जा सकता। आप कौन है अंकल? कल इसे कुछ भी याद नहीं। मोनिका, याद करो तुमने मुझसे फरमाइश की थी कि तुम्हें 40,000 वाला परफ्यूम चाहिए। तो मैंने तुमसे कह रहा हूं कि वो मैंने पेरिस से मंगवा लिया है। वाकई? 20 रुपए का अपने मोबाइल में इजी लोड तो मंगवा ले। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था इजी लोड करवाने को, वो तुमने कराया क्यों नहीं? वो मैं माफी चाहता हूँ। इसको छोड़ो, इस पर तो वैसे ही इतना लोड है। तुम ये याद करो, तुमने मुझसे कहा था तुम्हारा ख्वाब है एक बंगला, एक हसीन बंगला। वो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया डिफेंस में, 5000 गज का बंगला। बंगला? क्या बनवाएगा एक बंगला? मोनिका जो सूट पहने ना, ये एयरवाई ने दिया है। अच्छा, मुझे कह रहा तेरा सूट क्या अमेरिका से ओबामा ने भिजवाया? तेरा भी एयरवाई ने दिया है। मोनिका, याद करो जब मैं तुम्हें गाना सुनाता था तो तुम मेरे बालों में हाथ फेरा करती थी। हाथ नहीं फेरा करती थी, हाथ नहीं फेरा करती थी, ये पोछा मारा करती थी। याद करो गाना। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पीटर, तुम शायद भूल रहे हो, ये गाना तुम मोनिका को नहीं, इसकी अम्मी को सुनाया करते थे। मोनिका, याद करो। तुम वो गाना याद करो तो तुम मेरे लिए गाया करती थी। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। नहीं मोनिका, नहीं, ये गाना याद मत करना। अगर तुमने ये गाना याद कर लिया तो ये तुमसे फंक्शनल में एंट्रियां करवाएगा। बड़ा बदनाम ऑर्गेनाइजर है ये। मैं तुमसे, मोनिका मेरी है। मोनिका मेरी है। सिर्फ मेरी है। मेरी है। ठहर जाओ, इसका फैसला ताकत करेगी। हट जाओ तुम बीच में से, मोनिका हट जाओ। पीछे हटो। आजा, ये ले।
क्या कर रहे हो तुम लोग ये? ठहर जाओ। छोड़- हाथ हटा। वो क्यों मेरे कैमरे के सामने आ रहा है? हाथ पीछे कर। क्यों? मेरी लाइट कट रही है। छोड़ो एक दूसरे को, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर हटा। क्यों? ओटी बन रहा है मेरा। आ मेरी उंगली। मोनिका, मोनिका। छोड़ दो, अंकल है। मरमरा गए तो हमारा क्या होगा? मोनिका तुम मेरी हो, मेरी रहोगी, वरना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मोनिका। बस लड़ना बंद करो तुम लोग। मैं किसकी हूँ इसका फैसला ये गन करेगी। गन करेगी? गन करेगी? इसमें थी 6 गोलियां। ठीक है। 5 कहाँ गई मुझे नहीं पता। ठीक है। 1 गोली इसमें बाकी है। हाँ हाँ। अब ये रिवॉल्वर यहाँ पर रखी है। हाँ। बारी बारी तुम लोग उठाओ और अपनी कनपट्टी पर लगाओ। और जो मर गया सो मर गया, और जो बच गया मोनिका उसकी। चलो उठाओ। बात सुन। हाँ? तू शादी कर ले इससे। पागल हो रहा, कभी बहन भाई की भी शादी हुई है? यार वो तू कर लेना। अब इस उम्र में मैं शादी करता हूँ, अच्छा लगता हूँ यार। जब मैं कह रही थी अंकल तब तो ख्याल आया नहीं। अब उठाओ रिवॉल्वर। उठा उठा गन उठा, बिस्मिल्लाह। देखो आप भी भैया उठाएं। मेरा भैया वाला कान ही खराब है। लाओ लाओ अपने कहाँ रखनी है? कनपट्टी पे रखो, कनपट्टी पे, कनपट्टी पे रखो। कनपट्टी पे? कनपट्टी पे। ये लो। अपनी अपनी बहुत अच्छा अच्छा। हाँ शाबाश। हाँ पसीना तो लाओ, पसीना। तो मुझे पता नहीं निकल रहा है। मोनिका, मोनिका मैं तुम पे कहीं कुर्बान ना हो जाऊं। हो जाओ। बच गया, मैं बच गया मोनिका। अब तेरी बारी है। मैं चले, मेरी अम्मी ने दही मंगवाया था। कनपट्टी, कनपट्टी पे। कनपट्टी पे? हाँ कनपट्टी पे। ओए यहाँ होती है कनपट्टी। पहले तो यहाँ थी। कनपट्टी पे रख। बदल गई जगह। हाँ हाँ। रख। पीछे हट जाओ मोनिका, छींटे उड़ेंगी छींटे। चलाओ। चीजें उड़ेंगी, मैं कपड़े धो रहा हूँ यहाँ पे। बच गए। बच गया। तेरा क्या बनेगा गंजिया? 4 राउंड अभी बाकी है। यार बात सुनो। हाँ? क्या रखा है गोलीबाजी में? हाँ? एक काम करते, चप्पल ऊपर फेंकते भाई। सीधी गिर गई तो मोनिका मेरी, उल्टी गिर गई तो मोनिका तेरी। बहुत अच्छे, हम लोग इम्प्रेस खेल रहे हैं। जो मोनिका कहती है वो होगा। उठाओ गन, शूट करो अपने आप को। शाबाश। किसमें है गोली? शाबाश। चल 1 मिनट। हाँ। एक क्या कर रहे हो? गंजे है ना। एक मिनट। एक याला। अरे किस्मत साथ दे गई। बात सुन। हाँ वो तेरी चप्पल फेंकने वाली शर्त मुझे मंजूर है। कनपट्टी चल। चलाओ। चल चल। अब तो 3 ही बज गई। अब एक में जिंदगी, एक में मौत। चल मर कुत्ते की मौत। अभी फैसला नहीं हुआ है। उठाओ। अच्छा चल एक काम कर यार। क्या? ये अच्छा नहीं कर रही यार ये। चलो जल्दी करो, रीले मत खाओ। क्या नाम? बात सुन। हाँ ये लड़की इतनी महंगी है। अंकल चलो। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले हो जा। मोनिका आखिरी गोली और आखिरी आदमी। अब तुम सिर्फ मेरी हो, कोई नहीं छीन सकता मुझे। अब उठा, आखिरी गोली, आखिरी इंसान। अब मैं काजी बुलवाऊंगा, पहले मेरा निकाह होगा, फिर तेरा जनाजा पड़ाएगा। हाँ उठ नहीं रही है, भारी हो गई। उठा उठाओ। हाँ किसको? क्या नाम है तेरा? अल्बर्ट डिकोस्टा गोंसाल्वेस। काश मुझे तेरा नाम आता। तो तेरा नाम ले लेके मैं तुझे वो गालियां बकता जो तुझे अच्छी लगती है। चला गोली। इसमें एक ही गोली है, आखिरी है। तुम पागल का बच्चा, मैं अपने आप को मारू, तुझे ना मार दूं मैं। ये मर गया, अब क्या होगा? काम मारी गोली किस जगह? पेट पे, पेट पे। जगह ही नहीं पता। बात सुनो, बोल
मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ, जो तुम्हारी बाजी थी ना। क्या बकवास कर रहा है बे? बड़ी अच्छी औरत थी। मेरी माँ से कह देना वो जो कमेटी के पैसे थे वो मुझसे खर्च हो गए। मर गया, इसको पता ही नहीं इसकी अम्मी की 10 लाख की बीसी खुली है, पैसे इसमें है। मोनिका, ओ माय डार्लिंग, अल्लाह की कज़ा के। तो ये थे गोलीबाज से शकील शाह, जाकिर मस्ताना और आमना करीम। और अब बारी है हमारे विलन राउंड के आखिरी परफॉर्मेंस का। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए चालबाज से शकील सिद्दीकी और सादिया इमाम को। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। हेलो किरण। अबे कौन बोल रहा है तू? जिसकी बात में इतनी हकलाहट, जिसकी सांस में इतनी बदबू, जिसके दांत में इतने कीड़े, कोई और नहीं तुम्हारा आशिक है। अबे ओ, नाचने वाली को इतनी रात को सिर्फ फोन करता है? अबे धंधा खराब करता है साले। फोन मत रखना, एक जरूरी बात करनी है सनी देओल के बारे में। उस साले को तो ये डांस ही नहीं आता, एक ही स्टेप की है सारी जिंदगी। तुम्हें तो वहां नाचना है जहां तमाशबीनों की भीड़ हो, तुम्हें तो वहां नाचना है जहां तिजोरी का मुंह खुला हो, तुम्हें तो शेखों में जाके नाचना है दुबई, ताकि पैसों की बरसात हो और मैं उठा उठा के नेफे में चोरी करूं। अबे देख, मेरी मर्जी, मैं इधर सड़क पे नाचूं, मैं अपने घर में नाचूं। अबे तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? हाँ देख, तू फोन बंद कर वरना फोन में से घुस के तेरे को मारूंगी, हाँ समझा? हेलो अबे ओ कुड़क मुर्गी बोल। कौन है तू? बोल। कपड़ा नाप रहा है क्या? वही तुम्हारा फोन वाला। हाँ अबे तेरा सतिया जाए, मनहूस मारे, कमबख्त फोन कर करके थका दिया तूने मुझे। यही तो टेक्निक है ना मेरी। हाँ, पहले थकाता हूँ फिर पकड़ता हूँ। देख, दूर रह के मुझसे तू बात कर। देख, मेरे सनी देओल में और तेरे में यही फर्क है। हाँ, वो पहले पकड़ता है फिर थकाता है। क्या? मेरा मतलब है नचाता है। अरे वो क्या नचाएगा, उसने तो सारी जिंदगी एक ही स्टेप किया है ना, एक ही डायलॉग बोला है बस। देख देख देख, कौन सा डायलॉग कौन सा स्टेप करके दिखा जल। ये 2.5 किलो का हाथ है, पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है और जाता है पापा। और डांस, बस उससे अच्छा तो उसका बाप नाचता है, तैराकी डांसर है वो। तैराकी डांसर? कभी नाचते हुए नहीं देखा? मैं जटिया मिला पगला दीवाना, ओ इतनी सी बात न जाना कि ओ मैनू प्यार कर दिए। देख तू, अच्छा तू उसके बाप का डायलॉग बोल के दिखा, चल बोल। सारी जिंदगी एक ही डायलॉग तो बोला उसने। हम मैं तेरा खान पैदा हुआ कुत्ता। खबरदार जो तूने मेरे ससुर को बदनाम किया और उसको बेइज्जत किया, समझा तू? बकरी की औलाद, चुप हो जा तू। और बकरी की औलाद नहीं बोला। अबे तू कहां से बोला? ए बकरी की औलाद मत बोलना, मत बोलना बकरी की औलाद। बहुत हो गया शरावत का नाटक, अब मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। हाय मैं तो समझी थी आता ही नहीं। हाँ करना, क्या करेगा? बोल 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 ना, क्या करेगा तू? ऐसा पाँव पड़ूंगा तू तो क्या तेरा बाप भी शादी के लिए राजी हो जाएगा। तो फिर जा मेरे बाप से शादी कर ले। ये बिल अभी इंडिया में पास हुआ, यहाँ नहीं हुआ ना। तेरे बाप से मेरी शादी हो गई ना तो सारी रात झगड़ा रहेगा, घूंघट कौन उठाएगा और सुबह हो जाएगी।
कर लेना शादी। अरे मान जा। तेरे में ऐसा है क्या जो शादी करूं तुझसे? अरे लड़कियां भागती हैं मेरे पीछे। अरे पीछे क्यों भागती हैं? उनका बंटवाले के भागूंगा तो भागेंगी नहीं। किस पागल बाप की औलाद है तू? हाँ देख मेरे बाप तक ना पहुंची, देख मेरे बाप तक ना पहुंची तू। अरे शादी के लिए तो बाप तक जाना ही पड़ता है ना। हाँ देखो, हाँ जाना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, तो भेज जरा अपने बाप को। ले, मैं तुझे बीवी बनाना चाहता हूँ, तू माँ बनना चाहती है। लो तेरे, मेरा रिश्ता मांगने के लिए तू अपने बाप को भेजेगा या खुद आएगा? वो मर गया। हैं? मर गया। मर गया? हाँ। कैसे? बस भूलने की बीमारी थी और खाना खा के टहलने की। जहाज में सफर कर रहा था, खाना खा के टहलने निकल गया। जहाज तो एयरपोर्ट पे उतरा, लेकिन उसमें से मेरा बाप नहीं उतरा। हाँ मर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रो नहीं। हाँ। एक काम करते हैं। हाँ। तेरे बाप बनाने की ना तू प्रैक्टिस करते, तेरे को तो बाप rehearsal कहाँ से लाऊं? हाँ कहाँ से लाऊं बाप? अच्छा तू इस फोन को ना अपना बाप समझ ले। फोन को? बहुत अच्छे। लोग पूछेंगे बाप कैसा? अंगेज अंगेज अंगेज। बिल नहीं भरा, बाप काट के चले गए। अच्छा तू नलके को अपना बाप समझ। नलके को कितना भी कस के बंद करोगे ना, मेरा बाप टपक रहा होगा, टप टप टप। तुम नहीं जानती मेरे बाप को। जब 6 घंटे का था ना, तो दादी 24 पैम्पर बांधती थी, फिर भी मनुष्य का बच्चा लीक होता था। और तू रो रही, बिजली का तार को तेरा बाप। हाँ। बहुत अच्छे। अपने बाप को गले मिलने जाओ और झटके खा रहा हूँ। हाँ। और तुम्हें नहीं मालूम नंगा बाप कितना बुरा होता है? मेरा मतलब है नंगा तार कितना बुरा होता है। देख भाड़ में गया तू और तेरा बाप, समझा? शादी मैं सनी देओल से करूंगी, कम से कम खानदान तो अच्छा है ना उसका। अगर घी से उंगली नहीं निकले, क्या कहते हैं इसको बोता, सीधी उंगली से घी नहीं निकले, हाँ। तो आदमी 2 उंगली डाल दे। देख तू पीछे होके मुझसे बात कर, वरना तू सही बता तू कर क्या सकता है? चल बोल। अरे भाई क्या करेगा तू? अरे कोई है जो इसको समझाए? ए भाई, ए सिकंदर, ए बुरे मुंह वाले, अपना ही पीस दे दे। ए विक्की, छोड़ दिया इसको, वहां तो बहुत हैं। ए रऊफ लाला, ये गंजी औरत दे। तो नहीं, गंजी नहीं चाहिए, गंजी नहीं चाहिए। अरे मान जाना। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरी बात सुनो बहन बाजी। अरे क्या कर रही हो? आज तो हंसी ने किया कमाल, जोड़ियों ने किया ऐसा धमाल, बारी बारी सब ने की हंसी की सवारी। कौन बना अन्नाड़ी और कौन बना शिकारी? आप अपने SMS के ज़रिए हमें आगाह कीजिए अपने हंसी के राज से और इस एपिसोड के बारे में। हमारा आज का तमाशा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगले हफ्ते we'll be right back again with Comedy Kings, एक नया तमाशा। अरे अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है ना, तो प्लीज हमें वोट कीजिए, वोट। तो SMS करने का? हाँ हाँ, और SMS करने का तरीका है CK_CB और उसे सेंड कर दीजिए 2791 ते ओए। जी नाज़रीन, अगर आपको हम गोलीबाजों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 हमें वोट कीजिए। एक मिनट, क्या हो गया? जे तुसी लोगां नू साडी परफॉर्मेंस चंगी लगी है तो तुसी सानू वोट करना ना भूली। जे तू वोट करना भूल गया ते फिर याद रखी। नंबर तो बता, कहाँ सेंड करना है, क्या सेंड करना है? हमें SMS भेजने के लिए टाइप कीजिए CK_GB और सेंड कर दीजिए 2791।